हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पोइट्री की फ़र्स्ट पोएम जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है, इस पोएम को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इस पोएम का सारांश समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई पोएम है जिसको आप पूरी कविता को याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में कविता की 4 लाइनें लिखने के लिए आती हैं। तो इससे बेहतर और इससे आसान पोएम नहीं है। तो सब बच्चों, इसको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए आप याद करके रखें पूरी ही पोएम को। कभी कभी ऐसा होता है कि कविता की 4 लाइन एग्ज़ामिनेशन पेपर में दी हुई होती हैं, तो फिर और आपने 4 ही लाइन याद की होती हैं तो परेशानी आ जाती है। आप इसलिए इस कविता की 8 की 8 लाइन 8 लाइन की ही है ये पूरी कविता, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और अगर 4 लाइन एग्ज़ामिनेशन पेपर में आ भी गई तो आपके पास 4 लाइनें लिखने के लिए बच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता का सारांश। डस्ट ऑफ स्नो, जिसका अर्थ होता है बर्फ़ की फुहार। बर्फ़ की फुहार एक छोटी कविता है जो वर्णन करती है कि एक साधारण क्षण भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। हेमलॉक अर्थात धतूरे का वृक्ष, और उस वृक्ष पर बैठा हुआ एक कौवा बर्फ़ की फुहार को हिलाकर कवि के ऊपर गिराता है। ये साधारण सी घटना कवि के मिजाज को, स्वभाव को बदल देती है। वह पछताकर दुख में दिन का एक हिस्सा नष्ट कर देता है, लेकिन अब वह मिजाज बदलने पर दिन के शेष भाग का उपयोग किसी अन्य उपयोगी गतिविधि में करना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, ये डस्ट ऑफ स्नो कविता का सारांश था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ आ गई होगी। इसका सारांश ये है कि कभी कभी एक साधारण क्षण भी हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता का सारांश समझने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि कौवा किस वृक्ष पर बैठा हुआ था। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।